अधिकतर लोग कहते हैं मैं यूनिवर्स पर भरोसा करता हूं, मैंने सब छोड़ दिया है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने अंदर देखो तो सच ये है कि हमने कुछ भी पूरी तरह नहीं छोड़ा। हम मुस्कुराते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, लेकिन अंदर हमारा माइंड अब भी हर चीज को पकड़ कर बैठा होता है। रिजल्ट, डर, टाइम, लोग, भविष्य। असल में हम छोड़ते नहीं, हम बस ऊपर से एक्टिंग करते हैं कि हमने छोड़ दिया। और यही वजह है कि इतना मेडिटेशन, इतनी मोटिवेशन के बाद भी मन के अंदर बेचैनी बनी रहती है। आज मैं आपको यह दिखाऊंगा कि लेट गो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स कोट नहीं है, यह आपके नर्वस सिस्टम की एक स्टेट है। और जब यह स्टेट बदलती है तब आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। कंट्रोल की असली जड़ हमारे अंदर एक बहुत गहरा डर होता है। अगर मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो सब बिगड़ जाएगा। यही डर हमारे हर रिश्ते में, हर फैसले में, हर प्लानिंग में घुसा होता है। हम सोचते हैं जितना ज़्यादा सोचेंगे, जितना ज़्यादा प्लान करेंगे, उतना ज़्यादा सेफ रहेंगे। लेकिन सच ये है कि आप जितना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं उतना ज़्यादा आप अंदर से डर में जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंट्रोल की कोशिश असल में एक मैसेज है, मुझे भरोसा नहीं है। चिंता क्या है? चिंता बुरी नहीं है। चिंता का मतलब है आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब चिंता आपकी आदत बन जाती है तब वह आपकी जिंदगी चुरा लेती है। हर समय अगर ऐसा हो गया तो, अगर वह हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, दिमाग भविष्य में भागता रहता है और आप वर्तमान में कभी जी ही नहीं पाते। यही ओवर थिंकिंग है, यही एंग्जाइटी है, यही इनर शोर है। दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, खुशी के लिए नहीं। आपका दिमाग खुश रहने के लिए नहीं बना, वह आपको जिंदा रखने के लिए बना है। इसलिए वह हमेशा खतरे ढूंढता है, हमेशा नेगेटिव सीन सोचता है, हमेशा आपको अलर्ट रखता है। जब आप चिंता में होते हैं आपका नर्वस सिस्टम फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। सांस तेज हो जाती है, दिल तेज धड़कता है और दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम देखता है, सॉल्यूशन नहीं। लेट गो क्या करता है? जब आप लेट गो करते हैं तो आप दिमाग को एक नया मैसेज देते हैं, मैं सेफ हूँ, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, मुझे हर चीज़ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं। यही मैसेज आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और जब बॉडी रिलैक्स होती है तभी दिमाग क्लियर होता है। लोग लेट गो को गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं लेट गो का मतलब है हाथ खड़े कर देना, कोशिश छोड़ देना या कुछ भी ना करना। नहीं, लेट गो का मतलब है आप पूरी ताकत से एक्शन लेते हो लेकिन डर और रिजल्ट की पकड़ छोड़ देते हो। आप काम करते हो लेकिन घबराहट में नहीं। यही असली पावर है। ओवर थिंकिंग का जाल। ओवर थिंकिंग तब शुरू होती है जब आप किसी थॉट को पकड़ लेते हो। अगर मैं गलत हो गया तो, अगर मैं रिजेक्ट हो गया तो, दिमाग वही लाइन बार बार रिपीट करता है। लेट गो का मतलब है थॉट को देखना लेकिन उसके साथ जाना नहीं। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही थॉट्स को आने दो और जाने दो। आप आकाश बनो, बादल नहीं। कंट्रोल का भ्रम। हम सोचते हैं अगर मैं सब कुछ सोच लूं तो लाइफ सेफ हो जाएगी, लेकिन लाइफ सोचने से नहीं, रिस्पॉन्ड करने से चलती है। लेट गो का मतलब है आप अपना बेस्ट दो और बाकी फ्लो पर छोड़ दो। भावनात्मक थकान। लगातार कंट्रोल और चिंता आपको अंदर से थका देती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, इरिटेशन, फोकस की कमी, सब इसी का रिजल्ट है। जब आप लेट गो करते हैं आप एनर्जी बचाते हैं और वही एनर्जी आपकी लाइफ बदलती है। हमारा डर अक्सर भविष्य की कल्पनाओं में रहता है। अगर कुछ गलत हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मुझे नापसंद कर दें तो। दिमाग इन संभावनाओं को सच मानकर लगातार आपके ऊपर दबाव डालता है। यह डर, ओवर थिंकिंग और चिंता का मुख्य स्रोत है। लेकिन अगर आप इसे पहचानते हैं तो आप उसका सर्किल तोड़ सकते हैं। लेट गो प्रैक्टिस में हम सीखते हैं कि डर को लड़ने या दबाने की जरूरत नहीं, बस उसे नोटिस करें, जज न करें और धीरे धीरे अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाएं। बहुत लोग सोचते हैं कि लेट गो मतलब पैसिव हो जाना या सब छोड़ देना। असल में लेट गो का मतलब एक्शन लेना है लेकिन इमोशनल अटैचमेंट और डर को छोड़ देना। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं पर रिजल्ट पर पकड़ नहीं रखते, इसलिए आपका माइंड काम करता है पर स्ट्रेस नहीं बढ़ता। जब आप चिंता पकड़ते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट रहता है, दिल तेज धड़कता है, सांस शैलो हो जाती है और दिमाग सिर्फ समस्या पर फिक्स हो जाता है। लेट गो और ट्रस्ट प्रैक्टिस से आप अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हैं, मैं सेफ हूँ, मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। इससे माइंड रिलैक्स होता है और आप काम स्टेट में लौट आते हैं। जब आप चिंता में फंस जाते हैं तो दिमाग लगातार वही थॉट्स दोहराता है, क्या होगा अगर, मैं इसे कैसे संभालूं। यह सॉल्यूशन नहीं देता बल्कि सिर्फ थकान बढ़ाता है। लेट गो प्रैक्टिस में हम सीखते हैं कि थॉट्स को ऑब्जर्व करें और जस्ट पास होने दें। आप उन्हें पकड़ते नहीं और धीरे धीरे माइंड सेंटर्ड हो जाता है। जितना आप पकड़ते हैं उतना स्ट्रेस बढ़ता है। कंट्रोल केवल इल्यूजन है।
ट्रस्ट और लेट गो का मतलब है एक्शन लेते रहो, रिजल्ट पर अटैचमेंट छोड़ दो। इससे माइंड क्लियर रहता है और डिसीजंस ज्यादा सही और अलाइंड होते हैं। इमोशनल थकान कम करना, लगातार चिंता और कंट्रोल की कोशिश सिर्फ बॉडी और माइंड को थकाती है। लेट गो प्रैक्टिस से आप सीखते हैं कि एनर्जी और फोकस सिर्फ जरूरी चीजों पर लगानी है, बाकी यूनिवर्स पर छोड़ देना है। इससे मानसिक और इमोशनल थकान कम होती है। स्पिरिचुअलिटी कहती है चिंता भरोसे की कमी है। जब हम सोचते हैं कि सब हमारी मेहनत पर निर्भर है और यूनिवर्स सपोर्ट नहीं कर रहा, तो डर और स्ट्रेस बढ़ता है। लेट गो और ट्रस्ट से आप यह इंटरनल मैसेज भेजते हैं, मैं इनर स्टेबिलिटी के साथ प्रेजेंट हूं और यूनिवर्स मेरा सपोर्ट कर रहा है। यही पर्सपेक्टिव शिफ्ट चमत्कार की शुरुआत है। पहला स्टेप है यह पहचानना कि आप चिंता की आदत में फंसे हुए हैं। बस नोटिस करें, मैं टेंशन ले रहा हूं, मैं कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। इस अवेयरनेस से ही चेंज शुरू होता है। जब आप अपनी चिंता को जज या सप्रेस नहीं करते बल्कि सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, तो माइंड धीरे धीरे प्रेजेंट में आने लगता है। लेट गो का मतलब वीकनेस या पैसिव होना नहीं है। सच्चा लेट गो है रेसिस्टेंस छोड़ना, ट्रस्ट अपनाना। आप स्टिल एक्शन लेते हैं लेकिन इमोशनल अटैचमेंट और डर से फ्री रहते हैं। यही असली साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल मीनिंग है। लेट गो का मतलब ये नहीं कि आप काम करना छोड़ दें। आप पूरी मेहनत और फोकस के साथ एक्शंस करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स को पकड़ने की जरूरत नहीं होती। अटैचमेंट छोड़ना प्लस आउटकम पर स्ट्रेस नहीं। जब आप एक्शन प्लस नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करते हैं तो माइंड काम करता है और डिसीजंस क्लियर और अलाइंड होते हैं। जब आप सरेंडर करते हैं, आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं जैसा है, अननेसेसरी स्ट्रगल छोड़ देते हैं, फियर फ्री एक्शन ले सकते हैं और सही अवसर नोटिस कर सकते हैं। ट्रस्ट किसी गारंटी या प्रूफ से नहीं आता, यह छोटे छोटे अनुभवों और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से बनता है। जब आप रोजाना थोड़ी थोड़ी चिंता यूनिवर्स पर छोड़ते हैं तो आप धीरे धीरे महसूस करते हैं, मैं सेफ हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ, सब नेचुरल फ्लो में है। यही अनुभव इनर ट्रस्ट बनाता है। यह ट्रस्ट बड़े डिसीजंस और लाइफ चैलेंजेस में भी आपके साथ रहता है। फियर अक्सर भविष्य की कल्पनाओं में रहता है। जितना हम उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही मजबूत होता है। लेट गो प्रैक्टिस में हम सीखते हैं, फियर को एक्सेप्ट करें, फाइट मत करें, अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में लाएं। जब आप प्रेजेंट में रहते हैं, फियर अपने आप फीका पड़ने लगता है। आप काम और सेंटर्ड महसूस करने लगते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर वरीज में फंस जाते हैं, माइंड टेंशन और स्ट्रेस में रहता है। लेट गो और ट्रस्ट प्रैक्टिस में हम धीरे धीरे सीखते हैं, इस समय मैं सेफ हूँ, सब कुछ मैनेजेबल है। प्रेजेंट में अवेयरनेस बढ़ाने से माइंड रिलैक्स होता है और क्लैरिटी नेचुरली आती है। शांति बाहर से नहीं आती, यह आपकी इनर स्टेट से आती है। जब आप अपनी चिंता यूनिवर्स को सौंपते हैं और प्रेजेंट में रहते हैं, तो अंदर से काम और सेंटर्ड महसूस होता है। यही इनर पीस आपके डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और लाइफ एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव और अलाइंड बनाता है। यूनिवर्स आपकी वर्ड्स से नहीं, आपकी इनर स्टेट और इमोशन से रिस्पॉन्ड करता है। अगर आप डर, स्ट्रेस या कंट्रोल में हैं, तो अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जब आप धीरे धीरे अपनी चिंता यूनिवर्स को सौंपते हैं और ट्रस्ट के साथ लेट गो करते हैं, तो सही साइन, अपॉर्चुनिटीज और कनेक्शन नेचुरली दिखाई देने लगते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम बाउट ओवर थिंकिंग और फियर में एक्टिव रहता है। लेट गो करने से बॉडी और माइंड रिलैक्स होते हैं, हार्ट रेट नॉर्मल होता है, सांस नेचुरल होती है, डिसीजन मेकिंग क्लियर और आसान होती है। इस रिलैक्स्ड स्टेट में ही आप सच में अवेयर रहते हैं और सही गाइडेंस नोटिस कर पाते हैं। ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक्स बोलना नहीं है, यह आपके इनर स्टेट को शिफ्ट करने का सबसे आसान तरीका है। जब आप कॉन्शियसली उन चीजों के लिए थैंकफुल होते हैं जो अभी भी आपके पास हैं, तो डर और कमी अपने आप कम हो जाती है। माइंड नेचुरली ट्रस्ट और काम स्टेट में चला जाता है। ट्रस्ट और सरेंडर का मतलब ब्लाइंड बिलीफ नहीं है। ब्लाइंड बिलीफ में शक बढ़ता है, सच्चा फेथ आता है अवेयरनेस और एक्सपीरियंस से। जब आप छोटी छोटी चीजें यूनिवर्स के फ्लो पर छोड़ते हैं, तो आप खुद प्रूफ देखते हैं कि लाइफ आप पर भरोसा करती है। इसी अनुभव से आपकी कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट मजबूत होती है। जब हम चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो माइंड में रेजिस्टेंस पैदा होती है।
रेजिस्टेंस ये पकड़ प्लस कंट्रोल प्लस अटैचमेंट का मिक्स लेट गो प्रैक्टिस में हम सीखते हैं। जितना कम पकड़ेंगे उतना ज्यादा फ्लो आएगा। रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होती है और डिसीजंस और अपॉर्चुनिटीज स्मूथ और नेचुरल लगने लगती हैं। फ्लो स्टेट वह स्थिति है जहां एक्शंस एफर्टलेस लगते हैं और क्लैरिटी ज्यादा होती है। जब आप अपनी चिंता यूनिवर्स को सौंपते हैं और ट्रस्ट करते हैं तो माइंड ओवरथिंकिंग और टेंशन से बाहर आता है। फ्लो स्टेट में आप सही कदम सही समय पर उठाने लगते हैं और सबल मैनिफेस्टेशन और सिंक्रोनिसिटीज नेचुरली शुरू हो जाती हैं। जब आप अंदर से फियर फ्री और काम करते हैं तो आपकी चॉइसेस और एक्शंस नेचुरली अलाइन हो जाती हैं। ग्रेटिट्यूड और लेट गो प्रैक्टिस इस अलाइनमेंट को सपोर्ट करती हैं। लेट गो सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। हर दिन अपने माइंड को चेक करें, क्या मैं किसी चीज को पकड़ कर रख रहा हूँ? क्या फियर या एंग्जाइटी डोमिनेट कर रही है? इन्हें नोटिस करें और कॉन्शियसली यूनिवर्स को सौंपें, बस 5-10 मिनट दिन में, सुबह या रात को। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे इंटरनल ट्रस्ट और काम स्टेट बिल्ड करती है। सोने से पहले दिन भर की सारी चिंता और टेंशन धीरे धीरे यूनिवर्स को सौंपना बहुत पावरफुल है। 2 से 3 डीप ब्रेथ्स लें। सोचें, मैं इस परिस्थिति को यूनिवर्स पर छोड़ रहा हूँ। छोटे छोटे वरीज कॉन्शियसली रिलीज करें। इस प्रैक्टिस से सब कॉन्शियस रिलैक्स होता है और नींद में भी माइंड काम करता है। सुबह उठते ही लेट गो का प्रैक्टिस करें। 1 से 2 मिनट सोचिए कि आज का दिन सेफ और मैनेजेबल है। पुराने वरीज और पास्ट रिग्रेट्स को कॉन्शियसली रिलीज करें। मन को प्रेजेंट मोमेंट में लाएं और ट्रस्ट की भावना जगाएं। इससे पूरा दिन अंदर से सेंटर्ड और काम शुरू होता है। सल मैनिफेस्टेशंस और अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करना आसान हो जाता है। माइंड बार बार वही वरीज दोहराता है। लेट गो प्रैक्टिस में सीखना होता है कि इन थॉट्स को लड़कर कंट्रोल मत करो, उन्हें ऑब्जर्व करें और धीरे धीरे छोड़ दें। बार बार लौटना ही प्रैक्टिस है। हर बार लौटने से सबकॉन्शियस धीरे धीरे रिट्रेन होता है और ओवरथिंकिंग कम होती है। इमोशंस दबाने या इग्नोर करने से रेजिस्टेंस बढ़ती है। लेट गो का मतलब है कि आप अपने अंदर की फीलिंग्स को एक्सेप्ट और रिलीज करें। फियर, इरिटेशन, सैडनेस सभी को नोटिस करें। सोचें, मैं इसे यूनिवर्स को सौंपता हूँ। मेंटली रिपीट करें। बिना जजमेंट के इंटरनल टेंशन रिलीज होने दें। इस प्रोसेस से माइंड काम, सेंटर्ड और रेडी फॉर एक्शन हो जाता है। लेट गो ऑन ट्रस्ट का रियल इफेक्ट 1 दिन या 2 दिन में नहीं दिखता। कंसिस्टेंसी से ही माइंड धीरे धीरे कंडीशनड होता है। वरीज ऑटोमेटिकली फीका पड़ते हैं। ट्रस्ट और काम स्टेट डोमिनेट होता है। सल अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस नजर आने लगते हैं। 10 मिनट की डेली प्रैक्टिस भी बहुत पावरफुल रिजल्ट्स देती है। फेक सरेंडर 1। सिर्फ बोलना, मैं सब छोड़ देता हूं, लेकिन अंदर से कंट्रोल या फियर पकड़े रखना। सरेंडर तभी इफेक्टिव है जब आप कॉन्शियसली अपने अटैचमेंट्स छोड़ें। माइंड और इमोशंस को अवेयर और कॉल रखें। इंटरनल रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होती है। सच्चा सरेंडर स्ट्रेंथ और क्लैरिटी लाता है, वीकनेस नहीं। कई लोग सोचते हैं कि अब यूनिवर्स सब उनके लिए हैंडल करेगा। यह एक्सपेक्टेशन ट्रैप है। असल में लेट गो ई एफर्ट जारी रखना और रिजल्ट पर अटैचमेंट छोड़ देना। यदि आप रिजल्ट्स जल्दी या फोर्स करके चाहते हैं तो माइंड स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट में फंस जाता है। कंसिस्टेंट सरेंडर ही रियल शिफ्ट लाता है। दूसरों से अपनी जर्नी कंपेयर करना और डाउट रखना कॉमन मिस्टेक है। डाउट लूप माइंड ब्लॉक करता है। कंपैरिजन से इनर टेंशन बढ़ती है। लेट गो प्रैक्टिस में फोकस सिर्फ इनर स्टेट और ग्रोथ पर होना चाहिए। जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं तो सल मैनिफेस्टेशंस और अपॉर्चुनिटीज नेचुरली दिखाई देने लगती हैं। कभी कभी हम सोचते हैं मैंने अच्छा नहीं किया, मैं अभी भी चिंता कर रहा हूँ। यह फेलर फीलिंग, गिल्ट और सेल्फ ब्लेम माइंड को और टेंशन में डालते हैं। लेट गो प्रैक्टिस में सीखना होता है पास्ट मिस्टेक्स एक्सेप्ट करें, खुद को जज या पनिश न करें, बस प्रेजेंट मोमेंट में वापस आएं और यूनिवर्स पर भरोसा करें। सेल्फ कंपैशन से माइंड काम करता है और सल मैनिफेस्टेशंस आसान हो जाते हैं। गिविंग अप ए एफर्ट छोड़ देना, पैसिव होना। लेट गो ए एफर्ट जारी रखना, लेकिन अटैचमेंट, फियर और रेजिस्टेंस छोड़ देना। लेट गो इज एक्टिव पार्टिसिपेशन प्लस ट्रस्ट। जब आप यह बैलेंस सीख जाते हैं तो लाइफ में चैलेंजेस को हैंडल करना आसान और स्ट्रेस फ्री हो जाता है। जब आप नियमित रूप से लेट गो और ट्रस्ट प्रैक्टिस करते हैं, माइंड पहले से काम और फोकस्ड महसूस करता है। ओवरथिंकिंग और टेंशन कम होती है। डेली डिसीजंस आसान और नेचुरल लगते हैं। इमोशनल रिएक्टिविटी कम होती है।
फियर बेस्ट चॉइसेस नहीं होती। सही मौके और कनेक्शंस आसानी से नोटिस होते हैं। जब आप अपनी चिंता यूनिवर्स को सौंपते हैं और अंदर से ट्रस्ट करते हैं, सही लोग सही समय पर मिलते हैं। अवसर नेचुरल फ्लो में दिखाई देते हैं। छोटी छोटी कोइंसिडेंसेस भी आपकी ग्रोथ और अलाइनमेंट को सपोर्ट करती हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में लिखिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि और लोग भी अपने माइंड और इनर स्टेट को ट्रांसफॉर्म कर सकें। धन्यवाद यूनिवर्स।